हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो है यूपीएल लिमिटेड। एट प्रेजेंट इसका एक शेयर 747 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और आज ये इसका जो शेयर है वो 1.65% अप जाकर क्लोज हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएल जो कंपनी है ये बेसिकली एग्रीकल्चर फील्ड के केमिकल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग सेल्स आदि में इंगेज है। ठीक है, तो ये इस फील्ड की एक बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। इनफैक्ट ये एग्रोकेमिकल फील्ड की 5th लार्जेस्ट कंपनी है वर्ल्ड की। तो चलिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डेटा के बारे में। देखिए इसका मार्केट कैपिटल है 57,097 करोड़ रुपीस का, तो अच्छा खासा मार्केट कैपिटल है। हालांकि पिछले 5 साल से अगर आप इसकी तुलना करें तो 5 साल पहले जो इसका मार्केट कैपिटल था वो था 36,854 करोड़ का। तो मार्केट कैपिटल में ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स का हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिलता है। अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं कर्ज से। तो इस समय इस कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो है 24,413 करोड़ और 5 साल पहले कितना कर्ज था 6,361। मतलब यहां अगर हम लोग कर्ज की बात करें तो यहां ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कर्ज बढ़ गया है, डेप्ट बढ़ गया है। लेकिन मार्केट कैपिटल की बात करें तो ये हार्डली 1.5 टाइम्स ग्रो किया है। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव साइन यहाँ हम लोगों को दिखता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आरओई और आरओसी वैल्यू। देखिए आरओसी वैल्यू और आरओई वैल्यू दोनों ही 15% से ऊपर तो होने ही चाहिए, तभी हम लोग किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में सीरियसली सोचते हैं। तो यहाँ हम लोगों को आरओसी वैल्यू मिल रहा है 16.7%, आरओई वैल्यू मिल रहा है 18.4%, विच इज अ गुड साइन। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रमोटर होल्डिंग के बारे में, जरा डिस्कशन करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग इस समय इसका यहाँ पर देखिए 28.4% प्रमोटर होल्डिंग है। ठीक है, तो प्रमोटर होल्डिंग जितना भी है वो सभी के सभी अनप्लेस्ड है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्या है, कर्ज ये गिरवी, जो कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने अपने शेयर को कहीं पर भी गिरवी नहीं रखा है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। ठीक है, और प्रमोटर का जो होल्डिंग है उसमें पिछले क्वार्टर में हम लोग 0.21% का ग्रोथ भी देखते हैं, तो ये अनदर एक पॉजिटिव साइन है। तो प्रमोटर होल्डिंग हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं एफआईआई के होल्डिंग के बारे में। एफआईआई का होल्डिंग इस समय है 35.3%, विच इज अ वेरी स्ट्रांग होल्डिंग। ये बढ़िया साइन है कि एफआईआई ने इतना अच्छा खासा इस कंपनी का शेयर को होल्ड कर रखा है। और अगर हम लोग चेंज इन एफआईआई होल्डिंग देखें तो यहाँ भी हम लोगों को पॉजिटिव साइन मिलता है। पिछले क्वार्टर में एफआईआई ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया है बाय 1.03%, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव पॉइंट। अब अगला हम लोग आते हैं डीआईआई होल्डिंग में। डीआईआई होल्डिंग इस समय है 17.8% और इसमें हम लोगों को थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। ये गिरावट बहुत ही मामूली है, तो ये कोई बहुत खास नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि प्रमोटर के भी होल्डिंग बढ़े हैं, एफआईआई का भी होल्डिंग बढ़ा है, तो डीआईआई का होल्डिंग गिरना नॉर्मल सी बात है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक के पास इस कंपनी के 18.4% शेयर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ये कंपनी एक बढ़िया साइन हम लोगों को शो कर रहा है। तो ये मोटे तौर पे हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी के जो फंडामेंटल डेटा है। अब हम लोग आगे आते हैं, इस कंपनी के जो कुछ टेक्निकल डेटा है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये कंपनी जो है यूपीएल कंपनी, इसका ये देखिए, ये जो है ये 5 साल का इसका चार्ट है। इस कंपनी का अगर हम लोग ये देखें, हिस्ट्री देखें, तो ये एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर शेयर के रूप में सामने आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ एक प्लस पॉइंट है। एंड अगर हम लोग इसका पियोट्रोस्की स्कोर देखें तो वो भी 7 है, जो कि अ गुड साइन है, क्योंकि अगर 6 से ऊपर पियोट्रोस्की स्कोर किसी शेयर का होता है तो ये एक बढ़िया साइन माना जाता है। इसका 7 है, तो ये एक बढ़िया साइन है। आगे हम लोग आते हैं और हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि इसके टेक्निकल पॉइंट कैसे हैं। देखिए अगर हम लोग डेली चार्ट पर देखते हैं तो ये कंपनी वेरी बियरिश साइन शो कर रहा है, लेकिन वहीं अगर हम लोग वीकली चार्ट पर देखते हैं तो यहाँ हम लोगों को न्यूट्रल
कॉल मिल रहे हैं। अब अगर हम लोग मंथली चार्ट पर देखें, थोड़ा लॉन्ग टर्म का अगर हम लोग ड्यूरेशन बना के रखें, तो यहाँ हम लोगों को वेरी बुलिश साइन शो कर रहा है। तो इसका जो मेनली जो अगर हम लोग देखें, इसका रेजिस्टेंस जो है वो आ रहा है 840 पे, 901 पे एंड 955 पे, ठीक है। और इसका जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 725 पर, 671 पर और 610 पर। तो ये इसके इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट हो गए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि जो ब्रोकिंग हाउसेस है वो इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। प्रभुदास लीलाधर ने 10 मई 2022 को बाई कॉल दिया है और टारगेट प्राइस बताया है 1010। उसी तरह एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने 10 मई को कॉल साइन दिया है, बाई साइन दिया है और टारगेट प्राइस बताया है 930 को। इसके पहले भी और कई ब्रोकिंग हाउसेस ने लगातार इसमें बाई साइन ही शो किए हैं। केआर चौकसी हो या एमके ग्लोबल फाइनेंस ने पहले भी जो टारगेट दिया था या शेर खान ने दिया था, सभी ने इसका बाई साइन ही दिया है, सभी ने बाई कॉल बताया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने मोटे तौर पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया है डिटेल में। अब हम लोग आगे देखते हैं फाइनेंशियल की बात करें तो देखिए दिसंबर 2021 की तुलना में इसका जो सेल है वो बढ़ा है, अदर इनकम बढ़े हैं, टोटल इनकम ग्रोथ है, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर में भी ग्रोथ है एंड फाइनली अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी हमारा बढ़ा है। दिसंबर 2021 में इसका नेट प्रॉफिट 1165 करोड़ रुपीस का था, जो अब बढ़ करके हो चुका है 1621 करोड़ रुपीस। तो ये एक गुड साइन है। तो मोटे तौर पे अगर हम लोग देखें तो ये इस कंपनी का टेक्निकल और फंडामेंटल डेटा था। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। एक छोटा सा पॉइंट और है, डील अगर हम लोग देखें तो देखिए 4 मई 2022 को एक ब्लॉक डील हुई है, ठीक है, और ये ब्लॉक डील काफ़ी बड़ी है, 6,34,638 करोड़ की ब्लॉक डील है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स ऑलमोस्ट मैंने इस शेयर का कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक बटन प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।